एवरीवन, वेलकम टू मुद्रा मिक्स। तो यस, आज फिर से एक नए सीरीज़ के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट है, जो कि सेकंड सेमेस्टर का है, जो कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो आज का हम लोग का जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री से, यानी कि इतिहास, जो कि जनरल और जेनरिक दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है। हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ मैं आज, कुल 9 या 10 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के साथ में। इसके साथ थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशंस भी रहेंगे क्वेश्चंस के, और मैं ये होप करूँगी कि जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मदद होगा इस वीडियो से। तो चले, जो आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आज के सेशन का है वो है कि विच ग्रीक किंग वॉज डिफीटेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य। तो योर ऑप्शंस इज सिकंदर, मिनंदर, एंटिक्यूअस और सिल्यूकस। तो जो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, इसका आंसर करेक्ट होगा। सॉरी, 4 होगा, सेल्यूकस होगा इसका आंसर करेक्ट, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, अ जनरल ऑफ ग्रीक किंग अलेक्जेंडर। और थोड़ा डीप जाएंगे तो मैगस्थनीज वॉज द ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर इन 302 before common era to the court of the Indian king Chandragupta Maurya of the Maurya Empire. With the help of चाणक्य, we all are known कि जो चाणक्य के मदद से, जो चाणक्य जिनको विष्णुगुप्ता और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, जो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, उनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था धनानंद को इन 322 BCE, यानी कि बिफोर क्रिस्ट एरा, एंड फाउंडेड द मौर्यन डिनास्टी। और उन्हीं के मदद से उन्होंने मौर्य डिनास्टी की स्थापना करी थी और धनानंद को हराया भी था। तो ये था पहला क्वेश्चन आज का। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि गौतम बुद्धास अर्ली नेम वॉज, कि मतलब कि जो गौतम बुद्धा थे उनका जो अर्ली नेम, या फिर यहाँ पर चाइल्डहुड नेम भी बोला जा सकता है कि उनका चाइल्डहुड नेम क्या था। तो उनका जो चाइल्डहुड या फिर अर्ली नेम की बात करूँ तो वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था उनको। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिद्धार्थ वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ द बुद्धा। ही वॉज कॉल्ड सिद्धार्थ गौतम बिंग बिफोर कॉल्ड बुद्धा। बुद्धा कहलाने से पहले वो सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाते थे। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बुद्धा चरित्र वॉज रिटन बाय। तो जो बुद्धा चरित्र है उसको किसने लिखा था? बासुमित्रा ने लिखा था, नागार्जुना ने लिखा था, अश्वघोषा ने लिखा था, या फिर नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो बुद्धा चरित्र के बारे में जिन्होंने जिक्र किया था वो थे अश्वघोषा। रिटन बुद्धा चरित्र इज एन एपिक पोयम इन संस्कृत महाकाव्य स्टाइल ऑन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, जिसमें गौतम बुद्धा के लाइफ स्टाइल के बारे में, गौतम बुद्धा के लाइफ स्टाइल के बारे में पूरा डिस्कशन था, और वो भी संस्कृत में पूरा डिस्कशन किया था। अश्वघोषा वॉज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, कि जो अलेक्जेंडर थे वो इंडिया को कब इन्वेड किया था, कब टेक ओवर करा था। तो जो ऑप्शंस गिवन है वो 326 कॉमन एरा, 322 कॉमन एरा, 3 कॉमन एरा एंड 426 कॉमन एरा। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 326 कॉमन एरा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका कि इन 326 BC और बिफोर क्रिस्ट अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। अलेक्जेंडर ने इन्वेड करा था इंडिया को आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर इंदस। इंदस रिवर को क्रॉस करना, जो कि यहाँ से हम लोग को सबको मालूम है कि इंडिया के यहाँ से इंदस रिवर मिठानकोट, जो कि पाकिस्तान से होकर आपका जो यहाँ पर अरेबियन सी है, अरेबियन सी पे डंप होती है इंदस रिवर।
तो जो क्रॉस करते थे, आफ्टर द क्रॉसिंग द रिवर इंदस रिवर को उन्होंने क्रॉस करा था। ही एडवांस टूवर्ड्स तक्षशिला, तक्षशिला जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान में अभी सिचुएटेड है, पहले तो इंडिया का ही पार्ट था तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज़ वेरी फेमस इन यूनिवर्सिटी, उस समय भी थी, आज भी बच्चे पढ़ते हैं उनके बारे में। चाणक्य वगैरह वहीं से सुश्रुता, ये सब जितने भी जो नामी चीनी लोग थे वो सब यहीं से तो थे, तक्षशिला से। जो हमारे मेडिसिन्स के थे, जो संस्कृत अष्टध्यायी जिन्होंने लिखा था, पाणिनि जी, ऑल आर बिलोंग्स टू दिस यूनिवर्सिटी। तो ही देन चैलेंज किंग पोरस, उन्होंने किंग पोरस को चैलेंज किया था, रूलर द किंगडम बिटवीन द रिवर्स ऑफ झेलम एंड चेनाब, जो पंजाब से रिलेटेड है, और इंदस की जो सहायक नदी है वो भी है ये झेलम और चेनाब। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वॉज, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो द फाउंडर ऑफ द जैनिज्म वॉज, इसका जो आंसर है वो होगा महावीर। तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। जैनिज्म इज वेरी एंशिएंट रिलीजन, बहुत पुराना रिलीजन है, एंशिएंट टाइम से है। द जैन ट्रेडिशंस वॉज अ सक्सेशन ऑफ ग्रेट टीचर्स ऑफ तिरकंत, जो तिरक थे, तिरकथानाकारास जो थे उनके ऊपर थे, ये टीचर्स थे, टीचर को बोला जाता था तीर्थंकारास। देयर वेर 24 तीर्थंकारास, द लास्ट ऑफ विच वर्धमान महावीर, जिनमें से 24th नंबर पे वर्धमान महावीर थे, जो कि तीर्थंकारास थे, यानी कि टीचर थे प्रोफेशन से। और इनके थोड़े सा और डिस्कशन देखूँ, थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊँ, तो जो फर्स्ट तीर्थकारा थे वो ऋषभनाथ थे, यानी कि टीचर थे। और जो 23rd जो टीचर थे वो पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ का मंदिर आज भी है, झारखंड में मिलता है, आज भी उसकी चोटी दिखती है। अगर आप रोड से क्रॉस करोगे, अगर आप झारखंड एंट्री लेते हो, तो झारखंड के जैसे ही आप एंट्री लोगे तो वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है पार्श्वनाथ का पहाड़ वहाँ से। तो वो कि 23rd थे। और जो 24th नंबर पे जो तीर्थंकारास थे वो थे आपके महावीर, और उन्होंने ही उसको स्टैब्लिश किया था जैन को, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो जो फाउंडर थे जैनिज्म के वो थे महावीर। और यहाँ पर जितने भी तीर्थंकारास हैं, जैसे कि महादेव, महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, शक्तिदेव, ये सारे के सारे जितने भी तीर्थंकारास थे वो क्षत्रिय थे बाय बर्थ। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी रखना अच्छा रहेगा, क्योंकि मे बी क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम देयर ऑल्सो ना। तो जो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज कॉल्ड सकोला त्रापाथानाथास इन एंशियंट इंडिया, कि भाई एंशियंट इंडिया में सकोला त्रापाथानाथास किसको बोला जाता था। तो जो ऑप्शंस गिवन है वो है अशोकास, समुद्रगुप्तास, हर्षवर्धनास, या फिर चंद्रगुप्ता सेकेंड। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर वो होगा हर्षवर्धना। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हर्षवर्धना द लास्ट रूलर थे पुष्पभूति डिनास्टी के, was also known as Sakalotrapatanatha. The apiest Sakalotrapatanatha was applied to him by his rival, उनके राइवल थे द चालुक्यास ऑफ द दक्कन, which literally, जिसका literally मीनिंग था the warlike lord of all the regions of the north, signifies sovereign ruler of the उत्तर पाथा, यानी कि नॉर्थ इंडिया। यानी कि यहाँ जो बातें हो रही है वो इंडिया के हेड के बारे में बातें हो रही है, क्योंकि वी ऑल आर नोन कि इंडिया का जो हेड है उसको उत्तर पाथा भी बोलते हैं, और वो नॉर्थ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि संगम लिटरेचर वॉज रिटन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, कि जो संगम लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो किसके संरक्षण में लिखा गया था। तो जो ऑप्शंस गिवन हैं वो हैं चोलास, चालुक्यास, पल्लवास और पांड्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पांड्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि ये जो है संगम लिटरेचर, ये एंशिएंट एकेडमी ऑफ तमिल पोएट एंड ऑथर इन द सिटी ऑफ मदुरई से थे इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया वी ऑल आर नोन कि भाई ये जो
ये वाला जो है वो साउथ इंडिया, तो भाई यहाँ से बिलोंग करते थे, मदुरई से। वो एक एंशियंट एकेडमी और तमिल पोइट्स थे सारे, एंड इन साउथ इंडिया अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्यास किंग। तो पांड्यास के पैट्रोनेज में जो संगम लिटरेचर था वो लिखा गया था। होपफुली कि अब तक सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ में भी आ रहे होंगे, क्योंकि साथ में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने का भी ट्राई किया है, तो आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? भाई इसको कौन कौन नहीं जानता इसका आंसर बिना आंख मूंदे कोई भी बच्चा दे सकता है, धर्मपाल। धर्मपाल वाज द फाउंडर ऑफ द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वेरी फेमस यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला वॉज फाउंडेड बाई पाल किंगडम और धर्मपाला इन द लेट 8 और अर्ली 9th सेंचुरी, और ये प्रोस्पेरेट था 4th सेंचुरीज तक, जब तक जो बख्तियार खलजी थे वो आए नहीं थे। क्योंकि बख्तियार खलजी ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ही सिर्फ नहीं, उन्होंने नालंदा और उन्होंने तक्षशिला, इन सारे यूनिवर्सिटी जो उस टाइम के फेमस थे उन सबको जलाकर राख कर दिया था। इनके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, कभी और नेक्स्ट सेशन में जो बख्तियार खिलजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये काफ़ी अग्रेसिव थे, मतलब इन्वेड करा था और नहीं चाहते थे कि इंडिया उस हिसाब से आगे बढ़े, क्योंकि इतने सारे मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में थे, अगर मैं तक्षशिला की बात करूं जो कि उसी समय का था, अगर मैं नालंदा की बात करूं जहां पर ह्यूनसांग आए थे, तक्षशिला तो ऑल आर नोन, अभी बोला मैंने कि भाई चाणक्य, आपके जो अष्टधाई के जो लिखे रचयिता थे पाणिनि, वो सब सुश्रुता, समिता, ये सारे जो मेडिसिन्स के जो मास्टर्स थे वो सब तक्षशिला से थे। ह्यूनसांग आए थे नालंदा में, शीलभद्रा के अंडर उन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी और योगा भी सिखाते थे वो। इसके बाद विक्रमशिला जो वो भी बहुत ही फेमस था भाई, विक्रमशिला जिसको पाला डिनास्टी के अंडर किया गया था, धर्मपाला ने मतलब स्टैब्लिश किया था, बहुत प्रॉस्पेरस भी था। लेकिन बख्तियार खिलजी से ये सब देखा नहीं गया और उसने साथ ही अलोंग विद, यानी कि तक्षशिला और नालंदा के बराबर ही विक्रमशिला का दर्जा था, लेकिन उसने उसको भी जलाकर खत्म कर दिया और कह सकते हैं राख कर दिया। तो चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो क्या है कि फाउंडर ऑफ द सुंगा डिनास्टी वाज, क्या सुंगा डिनास्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो योर ऑप्शन जो गिवन है यहाँ पर वो है कनिष्का, पुष्यमित्रा, अग्निमित्रा और बाशुमित्रा। इन चारों में से कौन थे सुंगा डिनास्टी के एस्टैब्लिश और फाउंडर? तो जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो है पुष्यमित्रा शुंगा वॉज द फाउंडर ऑफ द सुंगा डिनास्टी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। सुंगा डिनास्टी इंडियन रूलिंग हाउस फाउंडेड बाय पुष्यमित्रा अबाउट 185 बिफोर क्रिस्ट एरा विच रिप्लेस द मौर्यन डिनास्टी, जो मौर्यन डिनास्टी को रिप्लेस किया था। सुंगा डिनास्टी इज नोटेड फॉर इट्स न्यूमरस वॉर, बहुत वॉर करते थे विथ बोथ फॉरेन एंड इंडिजीनियस पावर, फॉरेन वॉर पावर से भी और आपके देशी पावर से भी वो काफ़ी वॉर किए, और इसके लिए जो सुंगा डिनास्टी था वो काफ़ी फेमस था, और इसका जो लोकेशन है इंडिया के तहत वो ये वाला है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आई गेस, तो वो जो क्वेश्चन है वो है टू विच डिनास्टी पुलकेशिन सेकंड बिलोंग, कि कौन से डिनास्टी से पुलकेशिन सेकंड बिलोंग करते हैं। जो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर वो है चालुक्य, चोलास, पल्लवास और राष्ट्रकूटास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चालुकास। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, चालुक्य। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं साथ ही, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो फुल क्लियर हो जाए कि आखिर चालुक्य ही क्यों। Pulkesin II was the most famous ruler of the Chalukya dynasty of Vatapi, जो कि प्रेजेंट डे बादामी इन कर्नाटक में सिचुएटेड है, इंडिया में है। ड्यूरिंग हिज रिजीन, इनके शासनकाल में द चालुक्य किंगडम एक्सपांडेड टू कवर मोस्ट ऑफ द डक्कन रीजन, जो कि डक्कन रीजन ये वाला पठारी हिस्सा जो था इंडिया का वो कवर हुआ था इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर वी ऑल आर नोन कि जो भाई पानी के, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इंडिया का, भाई वी ऑल आर नोन कि यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है,
और यहाँ पर भी पूरा पानी का हिस्सा है। तो पानी के हिस्से से घिरा वाला जो पोर्शन है जिसको पेनिनसुला बोला जाता है, क्योंकि ये पानी के हिस्से से घिरा हुआ होता है, तो वो वाला क्षेत्र, यानी कि अगर मैं इसको इतना कवर कर दूं तो ये जो दक्कन का क्षेत्र है और पेनिनसुला रीजन है जो कि वाटापी है और अभी बादामी जो कि कर्नाटक में है वहाँ था। तो भाई जो चालुक्यास थे उन्होंने जो क्वेश्चंस है, मैं फिर से क्वेश्चन में आऊंगी कि विच डिनास्टी पुलकेशन सेकंड बिलोंग टू। तो जो पुलकेशन सेकंड थे वो भाई चालुक्य डिनास्टी से बिलोंग करते थे और हमने अभी उसका लोकेशन भी देखा कि उसका लोकेशन क्या था। तो भाई आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो सेशन। तो होपफुली मैं ट्राई करूंगी कि आने वाले दिनों में मैं और इसके बैक टू बैक सीरीज लाऊं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जिनका सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनके लिए वो क्वेश्चंस थोड़े से हेल्पफुल हो, साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करें, ताकि वो, क्योंकि एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए थॉरोली अंडरस्टैंडिंग होना कंसेप्ट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप थॉरोली चीज़ को समझते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन आंसर एनी क्वेश्चंस, कुछ भी पूछा जाए आप उसका इजीली आंसर करोगे। तो होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।